नमस्कार दोस्तों। सीधे मुद्दे पर आते हैं क्योंकि अपडेट ही कुछ ऐसी है। अगर किसी ने हरियाणा पुलिस में भर्ती होने का सपना देखा था और पहली लिस्ट में नाम न आने से थोड़ी निराशा हुई थी, तो रुकिए, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने आई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC की तरफ से एक नई एडिशनल लिस्ट आई है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी PMT यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की इस नई लिस्ट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अब देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स की दुनिया में अफवाहें तो बहुत तेजी से फैलती हैं, है ना। इसीलिए हमारा पूरा फोकस हमेशा सीधे ऑफिशियल और प्रमाणिक जानकारी पर होता है। ये जो जानकारी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सीधे कमीशन के पंचकुला हेड ऑफिस से आए हुए ऑफिशियल नोटिस पर आधारित है। ऐसे अनप्रिडिक्टेबल दौर में जब कंपटीशन इतना टफ हो, तो सिर्फ एक आधिकारिक दस्तावेज ही सबसे बड़ा सहारा होता है। तो बात एकदम क्लियर है, ये कोई हवाई बात नहीं है, पूरी तरह से ठोस फैक्ट्स हैं। चलिए सबसे पहले इस अपडेट की सबसे बड़ी बात को पकड़ते हैं। कमीशन ने अब आधिकारिक तौर पर यह डिसाइड किया है कि PMT के लिए अब और भी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यानी गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। जिनको लग रहा था कि सफर पिछली कट ऑफ के साथ ही रुक गया है, उन्हें अचानक से एक नई लाइफलाइन मिल गई है। पर यहां एक बड़ा सवाल दिमाग में जरूर आना चाहिए। आखिर इतने बड़े आयोग को, जिसके पास ऑलरेडी इतनी लंबी लिस्ट थी, अचानक एक नई लिस्ट निकालने का फैसला क्यों लेना पड़ा? इस क्यों का जवाब छिपा है पिछले कुछ महीनों के टाइमलाइन में। इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। 17 अप्रैल 2026 ये वो दिन था जब पहली लिस्ट यानी इनिशियल नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद फिजिकल टेस्ट शुरू हुए। लेकिन और यहां एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मई की शुरुआत तक आते आते ग्राउंड पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद कमीशन को भी नहीं थी। एक बहुत ही चौंकाने वाला ट्रेंड दिखा। काफी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ग्राउंड पर फिजिकल देने पहुंचे ही नहीं। और इसी भारी अनुपस्थिति की वजह से 15 मई 2026 को कमीशन को मजबूरन ये एडिशनल लिस्ट जारी करनी पड़ी। देखा आपने, सरकारी भर्ती का प्रोसेस कितना डायनामिक होता है। और इस बात का सबूत खुद आयोग के इन शब्दों में मिलता है। कमीशन ने साफ साफ नोटिस में लिखा है, कंसिडरिंग द लार्जर नंबर ऑफ एब्सेंटी कैंडिडेट्स इन PMT। यानी उन्होंने खुद मान लिया है कि पहली लिस्ट के बाद एक बहुत बड़ी तादाद में लोग टेस्ट देने आए ही नहीं। सोचकर थोड़ी हैरानी होती है ना, जब हजारों लोग एक नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं पर टेस्ट वाले दिन फिजिकल ग्राउंड खाली पड़ा हो। अब आयोग को तो अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है, सीट्स तो भरनी है। तो इसी गैप को भरने के लिए एक नए बैच को बुलाना उनकी मजबूरी बन गई। अब इसमें नंबर्स का एक बड़ा ही दिलचस्प खेल छिपा है। जरा इस पर गौर फरमाइए। जो सबसे पहली लिस्ट निकाली गई थी, उसमें टोटल पोस्ट के मुकाबले 15 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। 15 गुना, यह अपने आप में एक बहुत मैसिव नंबर था। लेकिन जैसा हमने अभी देखा, एब्सेंटीज ने सारा कैलकुलेशन हिला के रख दिया। उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब इस सप्लीमेंट्री लिस्ट में टोटल पोस्ट के 5 गुना और कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ये एकदम टारगेटेड अप्रोच है। कमीशन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उन्हीं जगहों को भरने की कोशिश कर रहा है जो खाली रह गई थी, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ सके। खैर, अब बात करते हैं थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स की, क्योंकि ये नया अपडेट सभी के लिए नहीं है। ये स्पेशली 2 कैटेगरीज पर लागू होता है। पहला है पुलिस डिपार्टमेंट में मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का पद, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 और कैटेगरी नंबर 01 है। और दूसरा पद है मेल कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस में, कैटेगरी नंबर 03। तो अगर एप्लीकेशन इन्हीं स्पेसिफिक रोल से जुड़ा है, तभी ये नई लिस्ट वहां अप्लाई होती है। बाकी किसी दूसरी कैटेगरी के लिए अभी कोई नया नियम नहीं आया है। अब एक ऐसी डिटेल पर आते हैं जो सच में हैरान करने वाली है। जरा इस नए कट ऑफ स्कोर पर ध्यान दीजिए। अनरिजर्व्ड यानी UR कैटेगरी के लिए ये नंबर 50.03015171 है। देखिए, दशमलव यानी डेसिमल के बाद पूरे 7 अंकों तक का कैलकुलेशन। CET और नॉर्मलाइजेशन के बाद जब कंपटीशन इतना कट थ्रोट हो, तो पॉइंट का 1000वां हिस्सा भी तय करता है कि कैंडिडेट ग्राउंड पर फिजिकल टेस्ट देगा या नहीं। ये मैथ और प्रिसिजन सच में बताती है कि आज के दौर में एक सरकारी सीट पाना लिटरली किसी कॉम्प्लेक्स साइंस एक्सपेरिमेंट से कम नहीं है। और हाँ, नोटिस के साथ जो दर्जनों पन्नों का डाटा दिया गया है, इसको देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे चेक करना काफी आसान बनाया गया है। कमीशन ने प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए वहां नाम नहीं, सिर्फ CET रजिस्ट्रेशन नंबर्स की लिस्ट दी है। और सबसे सहूलियत की बात यह है कि सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में सेट किए गए हैं। इसका मतलब है कि हजारों नंबर्स एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अपनी नंबर रेंज ढूंढिए और सेकंडों में चेक कर लीजिए कि लिस्ट में वांछित रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद है या नहीं।
चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या कमीशन को आगे चलकर दोबारा कैंडिडेट्स बुलाने पड़ेंगे? इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोटिस में साफ साफ एक डिस्क्लेमर है कि कमीशन जरूरत पड़ने पर और भी कैंडिडेट्स को बुलाने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। अब थोड़ा सोचिए, अगर इस 5 गुना वाली लिस्ट के आने के बाद भी एब्सेंटी रेट वैसा ही हाई रहा तो आगे क्या होगा? क्या हमें आगे चलकर एक तीसरी लिस्ट भी देखने को मिल सकती है? ये गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की एक ऐसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है जो वाकई किसी को भी चौंका सकती है। आज के इस डीपली रिसर्च्ड विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ठोस अपडेट्स के लिए नजर जरूर बनाए रखिएगा।